क्योंकि पहली बार वर्ल्ड वार 1 में जो है ना गन पाउडर का यूज़ किया गया था, धमाका खेज़ मवाद का। उससे पहले तमाम के तमाम लोग तलवारों से लड़ते थे, लेकिन इसके बाद गन से, टैंक से, गोला बारूद आ गया था। तो ये चीज़ें आ गई थी जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो रहे थे। तो जब इनके कैंप्स में जो पेशेंट लाए जाते थे ना, या आर्मी वाले, तो वो लोग क्या काम करते थे, वो उठा के उसी तरह या तो उसका हार्ट काट देते थे, या कार्बोलिक एसिड की उन्होंने बोतलें रखी थी, तर 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 एसिड डाल रहे होते थे कि उनके जर्म्स और जो जहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, कट वगैरह लगा है, वहाँ पे बैक्टीरिया मर जाए। वो बंदा इतना तड़प रहा होता था, उसका कोई इलाज ही नहीं होता था। ये सिर्फ उसके ऊपर पेट्रोल डाल देते थे, कोई जो है ना, या जो पेट्रोल डाल देते थे, या कोई इन्फेक्शन मटीरियल, कोई भी केमिकल डाल देते थे जिसकी वजह से वो इर्द गिर्द बैक्टीरिया मर जाए। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और ये डॉक्टर राइट ने उन्हें इतनी बारी समझाया, उन्होंने कहा कि यार ये आप फ़ायदे से ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचा रहे हो। तो वो आगे से इनको कहते थे तुम्हारे पास कोई बेटर सोल्यूशन है तो हमें बता दो। ये बेचारे फिर खामोश हो जाते थे कि इनके पास तो बेटर सोल्यूशन तो कोई नहीं था। तो इन्होंने पूरी मेहनत की, इन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से उनको रोक सके, लेकिन इनके पास भी इलाज नहीं था और उनके पास भी कोई नहीं था। क्योंकि अगर आपके पास एक पेशेंट आ जाए, वो कर्रा रहा हो, उसका खून निकल रहा हो और उसको कट लगा हो, टांग उसकी कटी हो, तो आपको मजबूरन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उस टाइम जो सिचुएशन ऑफ द नीड थी, ठीक है, उसके मुताबिक उन्होंने कार्बोलिक एसिड भी यूज़ किया और जो एंटीसेप्टिक यूज़ कर सकते थे वो यूज़ किए, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तकरीबन 30 to 40% पेशेंट उसी टाइम मर जाते थे। मतलब 4-5 दिनों बाद या हफ्ते बाद वो मर जाते थे। फिर जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुई 1915 में, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दोबारा रॉयल मेडिकल कॉलेज में आए, डॉक्टर राइट आए। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जो है ना उस एंटीसेप्टिक कंडीशंस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि हमने अब जो मर्ज़ी हो जाए, हमने ये ढूंढ के रहनी है दवाई। उसके बाद हुआ कुछ ऐसा है कि एक बारी जो है ना ये इन्फ्लुएंजा वायरस पे काम कर रहे थे। चूँकि इन्फ्लुएंजा वायरस पे काम कर रहे थे, तो वो इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ना इनकी बॉडी के अंदर भी चला गया, उन्हें नज़ला ज़ुकाम हो गया। जैसे ही नज़ला ज़ुकाम हुआ ना, तो 2-3 दिनों तक वो कंटिन्यूसली काम करते रहे। एक बारी ये उसी तरह स्लाइड पे काम कर रहे थे, तो उनके नाक से जो है ना वो जो म्यूकस है, यानी जो नज़ला ज़ुकाम का म्यूकस होता है, वो निकल के ना उस पेट्री डिश पे जाके लगा। तो एज ए रिज़ल्ट इन्होंने थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि वो वहाँ पे जो इर्द गिर्द बैक्टीरिया थे ना, वो मरना स्टार्ट हो गए। अब जब वो मरना स्टार्ट हुए ना, तो इसने कहा कि यार ये तो मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ढूंढ लिया। इस चीज़ को इसने नाम दिया लाइसोजाइम का। क्या नाम दिया इसने? लाइसोजाइम का इसने नाम दिया। इसने कहा कि लाइसोजाइम मैंने ढूंढ लिया और ये लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। यानी इसके अंदर कुदरत ने हमारी बॉडी के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी है जिनके अंदर ये लाइसोजाइम एंजाइम होता है। यानी ये एंजाइम पसीने के अंदर भी मौजूद था, ये यूरिन के अंदर भी मौजूद था और ये हमारे म्यूकस के अंदर भी मौजूद था। और ये एंजाइम जो है ना बैक्टीरिया को मार सकता है। तो अब इस एंजाइम को दवाई कैसे बनाया जाए? क्योंकि आप किसी को नोज़ी तो नहीं खिला सकते, उनको नोज़ी खिला सके हो या म्यूकस आप किसी को कहो कि यार ये लो पी लो और आप जो है ना बैक्टीरिया से बच जाओगे। लोग मरना पसंद करेंगे, यूरिन पीना और म्यूकस पीना पसंद नहीं करेंगे। तो अब सबसे बड़ी जो है ना कमज़ोरी और सबसे बड़ा इम्तहान ये था कि किस तरीके से इसको दवाई में कन्वर्ट किया जाए। उसके बाद सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम करते रहे किस तरह इस दवाई को कन्वर्ट किया जाए। लेकिन इसके बाद जब इन्होंने लाइसोजाइम एंजाइम को ढूंढ लिया था ना, और इन्होंने अपना जो वर्क है वो उसको पब्लिश किया, तो उसके बाद ना इनको मेडिकल की फील्ड में काफ़ी इज्जत मिलना स्टार्ट होगी। यानी लोग इनकी बात को सुनने लगे, लोग इनको सेमिनार्स में बुलाने लगे, इनसे वाकई पता करने लगे कि यार बैक्टीरिया किस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। क्योंकि बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, इतने बड़े बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, इनको पता था कि क्या किस तरीके से बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, किस तरीके से बैक्टीरिया मरते हैं। मरने के लिए लुईस पास्चर ने 2 तरीके बता दिए थे और ग्रो करने के लिए रॉबर्ट कॉच ने सारे तरीके बताए हुए थे कि आपने अगार का सोल्यूशन लेना है, आपने ये करना है, आपने जो डाई का सोल्यूशन था जिसके तरीके से हम देख सकते हैं, तो तमाम का तमाम रॉबर्ट कॉच ने वो काम किया हुआ था। तो वो रॉबर्ट कॉच वाली और लुईस पास्चर वाली वीडियो में मैंने सारा डिटेल से बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आपने देखना है तो वो देख सकते हैं। तो अब इसने क्या काम किया, जो बड़े बड़े बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे इसको सारी चीज़ों का तो पता था, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि बैक्टीरिया, इसको ये भी पता था कि पेट्री डिश के अंदर बैक्टीरिया को हम कैसे मार सकते हैं। कार्बोलिक एसिड या कोई भी केमिकल फेंक दो वो बैक्टीरिया मर जाएंगे। लेकिन मुश्किल ये थी कि अगर बैक्टीरिया बॉडी के अंदर गए हुए हैं तो ब्लड के अंदर जाके उसको कैसे मारना है। क्योंकि अगर ब्लड के अंदर वो पहुंच जाते हैं या टिश्यूज़ के अंदर पहुंच जाते हैं, उसके बाद ना हम टिश्यूज़ के अंदर केमिकल फेंक सकते हैं और ना ही टिश्यूज़ को हम हीट कर सकते हैं। तो मुश्किल ये थी। तो उसने क्या कहा, इसने ये लाइसोजाइम्स तो ढूंढ लिए थे, लेकिन लाइसोजाइम्स को इंजेक्ट कैसे किया जा सके, यही असल मसला था। लेकिन ये फिर भी डटा रहा, काम करता रहा, कंटिन्यूसली मेहनत करता रहा। एक बारी हुआ कुछ ऐसा कि इस बंदे ने क्या काम किया, ये स्टेप्लोकोकस एक बैक्टीरिया उस पर काम कर रहा था। चूँकि इसने बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, काफ़ी सारे बैक्टीरियाज की स्लाइड रखी हुई थी। उस एक स्लाइड में स्टेफिलोकोकस की एक स्लाइड थी जिस पे ये काम कर रहा था। अब ये काम करते इसके घर से मैसेज आया कि काफ़ी अरसा हो गया, 1-2 साल हो गया, हम कहीं फ़ॉरेन टूर पे, मतलब बाहर टूर पे नहीं गए, एंजॉयमेंट नहीं की, पिकनिक पे नहीं गए, हमें बाहर पिकनिक पे चला जाना चाहिए। अब इसने क्या काम किया, इसने कहा कि ठीक है जी मैं आ रहा हूँ।
अब इसने वहीं पे जो डिशेस वगैरह पड़ी हुई थी, जो बर्तन गंदे पड़े हुए थे, उसको धोए बगैर, डिशेस को धोए बगैर इसने कहा कि वैसे भी मैं 1-2 दिन के लिए जा रहा हूँ, वापस आ जाऊँगा। और ये गलती से जो है ना जल्दी जल्दी में जो है ना वो पैट्री डिश के ऊपर कवर रखना भूल गया और उसको इनक्यूबेटर में रखना भूल गया और बाकी जो चीज़ें थी उसको साफ़ सफाई करना भूल गया और अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर ताला लगा के बाहर पिकनिक करने चला गया। ये पिकनिक की आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी। ये पिकनिक करने गया, वापस आया जैसे ही 2-3 दिनों बाद, कुछ लोग कहते हैं हफ्ते बाद वापस आया। अब जब हफ्ते बाद वापस आया ना तो इसने देखा कि डिश के ऊपर ना फंगस लगी हुई है। अब इसको बड़ा सा गुस्सा आया, इसने कहा कि ये फंगस कहाँ से लग गया है, मैंने तो इसको फोकस करना था, अब ये मैं स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया फिर कहाँ से उठा के लेके आऊँगा, इतनी मुश्किल से ये बैक्टीरिया मुझे मिले थे। अब इसने गुस्से से जो है ना स्लाइड तोड़ना चाहिए, लेकिन इसने कहा कि चलो स्लाइड तोड़ने से पहले ना मैं इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व कर लेता हूँ। अब जैसे इसने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया ना, धमाका हो गया। ठीक है, इसको एकदम शौक लगा कि ये क्या हो गया। उस स्लाइड के अंदर सिर्फ 1-2 बैक्टीरिया मौजूद थे, बाकी सारे के सारे इर्द गिर्द फंगस फैल चुकी थी। अब जब वो फंगस फैली हुई थी ना, उसने क्या कहा, इसने कहा ये क्या, फंगस ने तो तमाम के तमाम बैक्टीरिया उसको मार दिया है। अब इसने क्या किया, इसने जो है ना जो फंगस थी उस फंगस को देखा कि कौन सी फंगस है, वो पेंसिलियम नोटेटम थी, जो आम फंगस है, हर जगह पाई जाती है, जो खाने वगैरह में भी यूज़ की जाती है। इसने देखा कि खिड़की खोल के इर्द गिर्द देखा तो उसको नज़र आया कि सामने जो है ना एक औरत का घर है जिसकी बावर्ची खाना है, किचन है उसका। तो इसने कहा अच्छा वो सामने किचन से जो है ना मेरे ख्याल से उड़ के यहाँ पे फंगस आ गई होगी, क्योंकि ये खिड़कियों के दरवाजे तक बंद करना भूल गया था, तो वो उसके पेट्री डिश पे लगी है। उसके बाद जो है ना इसने मर गया। अब इसने क्या किया, उसी पेंसिलियम का इसने स्पेसिफिकली एक और प्योर कल्चर बनाया। प्योर कल्चर बनाने के बाद इसने सेम बैक्टीरिया का भी वही प्योर कल्चर बनाया, उसके ऊपर डाला, दोबारा बैक्टीरिया मार के। अब ये खुशी की इसकी इंतहा नहीं रही, क्योंकि इसने जो है ना दवाई का इलाज ढूंढ लिया था कि यार पेंसिलिन मैंने ढूंढ लिया, और पेनिसिलिन जो है ना बैक्टीरिया पे बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करती है। अब इसने तरह तरह के बैक्टीरिया उठाना स्टार्ट कर दिए। जो इन्फ्लुएंजा वायरस पे अटैक किया वो भी ठीक हो गया। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे थे जिस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और वो ठीक होते रहे, लेकिन 2 बैक्टीरिया ऐसे थे जिस पे वो ठीक नहीं हो सके। एक हमारे पास टाइफाइड का बैक्टीरिया था और एक हमारे पास जो हमारे पास गोनोरिया होता है ना, उसका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ये 2 बैक्टीरिया ऐसे थे जिस पे ये इफेक्ट। इसने जो अपनी पेनिसिलिन की रिसर्च थी काफ़ी सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को भी भेजी, और इसने जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी उस टाइम बड़ी बड़ी, रॉयल मेडिकल कॉलेज था फ्रांस में, उसको भेजी, और काफ़ी सारी जगह पे इसने भेजी। और इसने कहा कि मैंने एक इनकलाब बर्पा करने वाली दवाई ढूंढ ली है, जो बॉडी के अंदर जाके सिर्फ बैक्टीरिया को मारेगी और वाइट ब्लड सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्योंकि इसने काफ़ी सारे जानवरों पे भी पहले एक्सपेरिमेंट करके रख दिए थे, और उसको 100% कन्फर्म हो गया था कि यार ये पेंसिलिन एक ऐसी दवाई है जो इंसानों की मदद कर सकती है और लाखों करोड़ों इंसानों की जानें बचा सकती है। तो अब इसने क्या काम किया, क्योंकि अब पेंसिलिन के पास इसके पास तो पेंसिलिन का सिर्फ फ्लूइड था, इसको ये तो नहीं पता था कि मैं पेंसिलिन को दवाई की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूँ, क्योंकि ये तो बैक्टीरियोलॉजिस्ट था और दवाई बनाना फार्माकोलॉजिस्ट का काम है। तो इसने क्या काम किया, इर्द गिर्द काफ़ी सारे फार्माकोलॉजिस्ट के साथ इसने कांटेक्ट किया, लेकिन कोई भी इसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इसने जाके अमेरिका गया, और अमेरिका जाके अमेरिकन जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी उनके साथ कांटेक्ट किया और उनसे रब्ता किया, उनको अपनी ये माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस चेक कराई, डेमो दिया। उसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रॉपर परफॉर्म करवाए। जब उनको 100% यकीन हो गया ना कि वाकई यार ये तो बड़ी इफेक्टिव चीज़ है और इससे अगर दवाई बना ली जाए तो करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो सकता है हमें, तो उन्होंने जो है ना इस पे रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए हामी भर दी। उसके बाद इन्होंने क्या काम किया, सबसे बड़ा मसला ये था कि इतनी ज़्यादा फंगस लेके कहाँ से आए। तो बड़े जो है ना सोच विचार के पास इन्होंने कहा कि हम खरबूजे के अंदर और तरबूज के अंदर फंगस उगाएंगे। फिर उन्होंने लार्ज क्वांटिटी में ईरान में और बम्बई में इन्होंने बहुत ज़्यादा तरबूज उगाया। तरबूज उगाने के बाद यहाँ पे इन्होंने उसके अंदर बहुत ज़्यादा फंगस उगाई। उस फंगस को इन्होंने आइसोलेट किया, और उसको आइसोलेट करने के बाद उससे दवाई बनाई। और दवाई बनाने के लिए इन 2 साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जब नोबेल प्राइज़ दिया गया, उसके साथ जो है ना हार्वर्ड फ्लोरे के और ईबी चेन को इन दोनों को भी नोबेल प्राइज़ दिया गया, क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सिर्फ इन्होंने जो है ना ये डिस्कवर की थी, लेकिन उसको जो है ना टैबलेट्स की फॉर्म में, कैप्सूल की फॉर्म में और इंजेक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम जो है ना हार्वर्ड फ्लोरे का है, और उसके साथ जो ईबी चेन का भी काम है। इन दोनों ने जो है ना दवाई बनाई, ड्रग्स बनाई, उसके बाद लाखों करोड़ों जाने उसके बाद बन गई। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार में इन्होंने सिर्फ, मैंने आपको बताया ना 70 के 80 लाख इन्होंने जाने सेकंड वर्ल्ड वार में सिर्फ बचाई है। सेकंड वर्ल्ड वार में जो है ना रशिया का एक इन्होंने बहुत बड़ा जर्नल था, उसको भी इसी तरह का इन्फेक्शन हो गया था, उसको एंटीबायोटिक ने ठीक कर दिया। तो उसने लेटर लिखा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, और जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनी थी उसको, कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सिर्फ जो हमारे रशिया है ना, सिर्फ रशिया के अंदर 20 से 30 लाख जाने और फौजियों की बचाई हैं। इतना इस बंदे ने ब्रिलियंट काम किया। उसके बाद सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ना वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए। उससे पहले ये फेमस नहीं थे, दवाई बनी, इतने लाखों लोग बच भी गए। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद तक किसी को नहीं पता था।
फिर इन्होंने क्या काम किया, जो आर्मर्ड राइट थे, इन्होंने टाइम मैगजीन को और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने लेटर लिखा और बताया कि असल में पेंसिलिन बनाई किसने थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई है। उसके बाद लोगों का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम जो है ना आना स्टार्ट हो गया, लोगों ने वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया, ये लोगों को पता लग गया कि वाकई यार ये स्कॉटलैंड में रहने वाले एक बच्चे ने बनाई थी। तो उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बहुत फेमस हो गए, इतने ज़्यादा फेमस हो गए ना कि जो टाइम मैगज़ीन थी, टाइम मैगज़ीन ने जो 20वीं सेंचुरी की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बंदे थे ना, उसमें इनको 47 नंबर पे रखा है। यानी 100 साल में जो सबसे ज़्यादा बाअसर शख्सियात पैदा हुई हैं 20वीं सेंचुरी में, इसमें ये 47 नंबर पे थे। उसके अलावा जब से स्कॉटलैंड बना है तब से लेकर अब तक 3 जो बड़े इन्फ्लुएंशियल बंदे थे स्कॉटलैंड के, उसमें इनका तीसरा नाम था। यानी पहले 2 जो स्कॉटलैंड बनाने वाले थे और तीसरे नंबर पे ये था कि जिसने स्कॉटलैंड का नाम पूरी दुनिया में फेमस करवाया है। तो ये इसके पीछे मोटी मोटी हिस्ट्री थी। ये बहुत बड़े शायर थे, ठीक है ना, काफ़ी सारी इनको शर्म आती थी। ये जो है ना लोगों को कहते थे कि यार, क्योंकि जिधर भी जाते थे लोग उनका हाथ चूमने लग जाते थे, माथा चूमने लग जाते थे, इनको इनामात की बारिश इन पे होने लग गई, लोग डिग्रियाँ एजाज़ी इनको देते थे, मतलब हर जगह जो है ना इनकी बड़ी वो होती थी। ये बड़े शर्माते थे, कहते थे कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया, नेचर ने जो है ना पेंसिलिन बनाई, हमने सिर्फ इसको डिस्कवर किया। इसका एक ही जो है ना थॉट था कि जो कुदरत जो भी बीमारी भेजती है उसका इलाज भी भेजती है, सिर्फ इंसान उसका इलाज तलाश करते हैं। और यही बड़े बंदे की निशानी होती है। बड़ा बंदा जितना बड़ा काम भी कर देना, वो अपने काम को हमेशा छोटा ही समझता है। वो कहता है जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया। एक बारी जो है ना इतना बड़ा ये, मतलब इसके पीछे लोग इतने बड़े फ़ैन थे, इतने फ़ैन थे, इसका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। इसके घर के बाहर ही जो है ना 500-500 बंदा, हर टाइम 400 बंदा खड़ा रहता था कि हम किसी तरीके से इनका इंटरव्यू कर सके, मीडिया वाले इंटरव्यू कर सके, हम किसी तरीके से इनका ऑटोग्राफ ले सके, इनके साथ जो है ना कोई सेल्फी वगैरह बना सके। मतलब उस टाइम तो कैमरा बन ही गया था ना, फ़ोटो वगैरह बना सके, हम इनकी बायोग्राफी लिख सके। हर बंदा चाहता था कि हम किसी न किसी तरीके से हमारा कॉन्टैक्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग महल से हो जाए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से हो जाए। लोग इनको एक झलक देखना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो है ना इतनी बड़ी पेंसिलिन बनाने के बावजूद, जिस दिन इन्होंने पेंसिलिन बनाई नोबेल प्राइज़ मिला, नोबेल प्राइज़ 1945 में इनको मिला फिजियोलॉजी में। उसके बावजूद ये घर वापस आए नोबेल प्राइज़ लेने के बाद और दोबारा लेबॉर्ट्री के अंदर गए और दोबारा काम करना स्टार्ट कर दिया। इतने बड़े, मतलब इतना, जिस बंदे को नोबेल प्राइज़ जिस दिन मिला हो और उसी दिन वो जाके दोबारा लेबॉर्ट्री के अंदर काम करना स्टार्ट कर दे। और ये एक ही बात कहते थे कि यार मैंने अभी और ज़्यादा बहुत सारी बीमारियां हैं, मैंने और लोगों की जानें बचानी है, और लोगों की जानें बचानी है। एक बार ये इसी तरह किसी फंक्शन में गए हुए थे, तो एक बहुत बड़ा हट्टा कट्टा जवान था, वो भागता भागता आया, लोगों को यूँ आगे आगे धकेलते धकेलते इनके जो बॉडी गार्ड से उनको धक्का दिया, और जाते जाते अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसने टांगे पकड़ के चूमना स्टार्ट कर दी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पीछे किया, कहते हैं हटो 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 हटो, उसको उठाया गया तो वो रोने लग गया। कहता है कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कहता है ये मेरे 3 बच्चे और तीनों के तीनों बच्चों को आपने इन्फेक्शन से बचाया, आज तक मैं जो है ना आपका एहसान नहीं भूला। मैं इन बच्चों को कहता हूँ कि जब भी अपने खुदा के सामने झुको तो सबसे पहले अपने लिए कुछ नहीं मांगना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के लिए मांगना, क्योंकि आप ऐसे बंदे हो जिसको जो है ना खुदा तुम जैसे बंदों को सेंचुरीज बाद पैदा करता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बेल बार बार मेरे ज़ुबान पे आ रहा है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वही ऐसा बंदा है जिसकी ज़िंदगी में उसको इतनी इज्जत मिली जितनी किसी साइंटिस्ट को नहीं मिली। इसके बारे में काफ़ी साइंटिस्ट ने लिखा था कि यार काश अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जैसी किस्मत हमारी होती, क्योंकि वाहिद ऐसा साइंटिस्ट था जिसको अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा इज्जत मिली है, और इज्जत का हकदार भी था, क्योंकि आज तक हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ कर रहे हैं, कोई इसका रेसिप्रोकल नहीं आया। लेकिन इस बंदे ने हमें एक बात जाते जाते बताई थी, इसने कहा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरी यही एंटीबायोटिक्स दुकानों में बिका करेंगी, और उसके बाद से जो है ना ह्यूमन का जो है ना डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर एक बारी एंटीबायोटिक्स को लोग इस तरह इतना हर बीमारी के लिए एंटीबायोटिक को यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, और एंटीबायोटिक जो है ना रेजिस्टेंस शो कर दिया, क्योंकि उसको पता लग गया था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है गोनोरिया का और टाइफाइड का बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स उसको ठीक नहीं कर सकती। तो इसको पता था, बता दिया था कि एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस शो करेगी, और शो करने के बाद अगर उस लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया तो इंसान को जो है ना एंटीबायोटिक भी फिर नहीं बचा पाएगी। और आज का दौर आ गया, आज का दौर यही है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको फलानी वैक्सीन इतनी हैवी एंटीबायोटिक्स के डोजेस लगा दिए जाते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके बाद उस पर 500 mg और 1000 mg की एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं करती, 2000 की एंटीबायोटिक्स जाके हम कहीं देते हैं। तो ये तमाम की तमाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की स्टोरी थी। अगर पसंद आई है तो लाइक